और जब मेरी बारी आई रियल वर्ल्ड में एंटर करने की और हायर एजुकेशन का सोचने की, यूजीसी की नई गाइडलाइंस आ गई। मैं मोदी जी से बस ये कहना चाहती हूँ, हमने आपका साथ हमेशा दिया, कभी गद्दारी नहीं करी, ना ही कभी करेंगे। लेकिन अगर आप यूजीसी नहीं हटा रहे तो हमें भी अपना एक भाई पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा एक अलग से देश बना के दीजिए, इसका नाम होगा स्वर्ण समाज देश, ठीक है? क्योंकि भैया अगर आप नहीं देंगे तो हम तो वैसे ही फंसी रहे हैं, पिटी रहे हैं, इधर से ही फट्टे पड़ रहे हैं, इधर से ही फट्टे पड़े हैं, कुछ लोग हमें फॉल्स केसेस में फंसा देंगे और आप लोग तो वैसे ही हमें फंसा रहे। भैया हम कहाँ जाएं जनरल कैटेगरी वाले? अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो ऑर्गेनिक ला के देना, ऑर्गेनिक जहर ला के देना, क्योंकि मिलावट बहुत है तो, या फिर भैया हम वो खा लेते हैं, क्योंकि फंसी तो हम ही रहे हैं, इन जनरल हम ही फंसते, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, फट्टे हमारे ही बसते हैं भैया जनरल वालों के। हम कहाँ जाएं भैया? मंगल ग्रह पे चले जाकर रह ले भैया। आपके हिसाब से आप ST SC वालों को खुश करने के लिए हमारी लेनी देनी आपने फट्टे लगा रखे हैं, ठीक है? वो तो वैसे भी आपको गालियां देते हैं, SC ST वाले तो फिर भी गालियां देते हैं आपको। ये जनरल समाज ही जो आपके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। लेकिन जिनके लिए आप ये सब कर रहे हैं वो ना आपका था, ना है और ना ही कभी हो। नहीं यकीन है तो आजमा के देख। जनरल कैटेगरी से आते हैं और मेरे घर में सब मोदी जी के फैन है। मेरा भाई तो इतना बड़ा फैन है कि अगर कोई मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोल ले तो वो लड़ाइयाँ कर ले उसी टाइम। लेकिन ये जो यूजीसी का रूल लाया मोदी जी, इसके समझ भी नहीं आ रहा है किस तरह से हम अपने इस प्यार को डिफेंड करें। उनके लिए जो हमारे मन में रिस्पेक्ट है, प्यार है, उसको किस तरह से डिफेंड करें, क्योंकि कितना मिसयूज होने वाला है इसका, ये तो अभी से दिख रहा है, सोशल मीडिया पे पूरे में दिख रहा है कि इसका कितना ज्यादा मिसयूज होने वाला है। और मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली दे हैव बीन ओप्रेस्ड इन द हिस्ट्री, बट अगेन आज से भी हम अगर इक्वलिटी की बातें नहीं करेंगे, इस सिस्टम को हटाएंगे ही नहीं, तो फिर कैसे सब लोग इक्वल होंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी क्या गलती है कि हम एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा लिए, इसमें मेरी क्या गलती है? हमारी गलती क्या है? I don't understand what happened BJP. We had a good thing going on. एक certain section of population था जो आपको support करता था, शायद आपसे वो भी tolerate नहीं हुआ। I mean ये क्या casteism का वक्फ एक्ट introduce कर दिया है यार? मतलब कल को we'll have to be like, कल को क्या, आज से we'll have to like walk around eggshells in front of people because we don't know हमारी कौन सी स्टेटमेंट किसी को ऑफेंड कर जाए और हमें जेल के चक्कर काटने पड़ जाए। अब इतना कुछ आपने जनरल कास्ट के बेनिफिट के लिए कर ही दिया है तो हमारे हाथ में वीज़ा भी थमा ही दो, निकल ही जाते हैं इस देश से। रास नहीं आती क्या दी हुई इज्जत? हर कम्युनिटी को ऑफेंड करना ज़रूरी है क्या? आपने नोटिस किया होगा कि अचानक SC ST और मुस्लिम्स को मोदी जी पे प्यार आ रहा है, जैसे इन्होंने यूजीसी लॉ लाया है। लेकिन वोट आपको ये तब भी नहीं देंगे, और जो सच में बीजेपी को उनके अच्छे कामों के लिए सपोर्ट करते थे वो सब यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी लॉ जो है वो सच में समाज में बुराइयां लाएगा। क्योंकि कोई भी अगर फेक एलिगेशन किसी पे लगाता है तो बाद में निर्दोष पाया जाता है, तो जो जिसने फेक एलिगेशन लगाए हैं उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तो इससे तो बुराई बढ़ेगी ना। कोई भी किसी पे भी इल्जाम लगाता फिरेगा, और जिस पे बिना बात के इल्जाम लग गया वो तो फिर सोचेगा कि इल्जाम तो मेरे पे लग ही गया है तो कुछ कर ही लेता हूं। तो इसमें समाज में बुराई आएगी कि नहीं? सच में ना इन लोगों का विवेक मर गया है, बुद्धि नहीं बची है इनमें, तो अब विनाश तो तय है। जय श्री राम। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं AK, एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अ फूडी बाय नेचर, भारत की वो लड़की जो बात करती है अबाउट रियल टॉपिक्स विदाउट एनी बायस। आज ना मेरा दिमाग थोड़ा गर्म है एंड इट इज अबाउट UGC एक्ट 2026। देखो मैं बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, मैं एकदम प्लेन और सिंपल तरीके से बात करूंगी ताकि मेरे जैसे लोग इसे समझ पाए। वैसे भी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम रिजर्वेशन की वजह से किस हालत में है और इसके वजह से हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स कितना सफर करते हैं ना, ये शायद हम ही जानते हैं। हम इतना मजबूर हो जाते हैं कि हमें अपनी कंट्री छोड़ करके ना कहीं और जाना पड़ता है रिसर्च करने के लिए। वहां जाकर के हमें वैल्यू मिलती है, हम अप्रिशिएटेड फील करते हैं। यहाँ पर हमारी कंट्री में ना अगर हम 100 में 90 भी लेकर चले आए ना तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन कोई नेगेटिव मार्क लेकर चला है ना तो वो सर्जन बन सकता है। तभी तो इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी इतनी खराब है, इतने खराब इंजीनियर्स IITs में पढ़ रहे हैं, NITs में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए यहाँ पर ज्ञान थोड़ी रिजर्वेशन कार्ड की जरूरत होती है। प्रेजेंट गवर्नमेंट से ना मुझे कुछ बेटर एक्सपेक्टेशन थी, एटलीस्ट ये तो था कि एजुकेशन में इस चीज को हटा दिया जाएगा। लेकिन जो नया एक्ट है ना उसने चीजों को ना और भी बुरा कर दिया है। एज पर द न्यू एक्ट हम जनरल कैटेगरी वाले ऑलरेडी विलन है, और जो SC ST है ना वो धुला हुआ तुलसी पत्ता है। उनके सामने अगर हम सांस भी ले लेना वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फेयरली हमारे नाम पर कंसर्न रेस करेंगे। चलो अगर कल कोई लड़का है वो मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद नहीं करती और मैंने उसे मना कर दिया, तो वो
ये समझ ले कि मैंने इसलिए मना करा है कि वो SC ST का है और वो जा करके मेरे नाम पे कंप्लेन कर देना, तो यूनिवर्सिटी के जो स्मॉल ग्रुप्स हैं जो इस चीज को जज कर रहे हैं वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, भले इस बात में सच्चाई हो या ना हो। अब ग्रुप में जज करने के लिए बैठा कौन है? SC ST OBC विमेन और फिजिकली हैंडीकैप। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम का सेक्शन में कमेंट्स जाके पढ़ो ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये रिजर्वेशन कैटेगरी वाले ना हमसे कितनी नफरत करते हैं। तो उनके लिए ये एक्ट लाना ना और कुछ नहीं बल्कि उनको और बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट स्ट्रेट अवे हमें क्यों नहीं बोल देती कि हम पढ़ना ही छोड़ दें, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, हम इंडिया के बाहर चले जाएं। इस तरीके से तो हम जनरल स्टूडेंट्स का रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट ये कंसिडर करती है कि हम ही है जो कास्टिस्ट कमेंट करते हैं। हम अगर किसी को कल SC ST बोल दे तो वो कास्टिस्ट है, वो मुझे ठाकुर बोल दे, ब्राह्मण बोल दे तो वो कास्टिस्ट नहीं है। वाह क्या बात है, इट इज द प्योर केस ऑफ हिपोक्रेसी। वैसे लोग मुझे बीजेपी सपोर्टर, अंधभक्त ये सब बोलते हैं, लेकिन ना मैं विदाउट बायस बात करती हूँ। ये जो नया एक्ट है ना वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का ना लाइफ और भी वर्स्ट कर देगा, इसलिए आई स्ट्रांगली स्टैंड अगेंस्ट दिस। हरे कृष्णा। देखो सरकार कोई सी भी हो लेकिन मारेंगे जनरल कैटेगरी वालों की ही। अकॉर्डिंग टू UGC एक्ट लो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप क्रिमिनल हो, बिना किसी प्रूफ के आप क्रिमिनल हो। तो आने वाले टाइम में अगर मुझ पे 100-200 मर्डर केस लग जाए ना, तुम लोग हैरान मत होना। क्यों? क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरे पे नॉर्मल चीज है, ये तो लग ही जाएगी। भाई इस सरकार का कुछ करो, भाई इस सरकार का कुछ करो। मुझे लगता है ना तो मैं बीजेपी की तरफ हूँ, ना मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, मैं खुद की तरफ हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ही इलेक्शन में उतरना पड़ेगा भाई। इस सरकार से, दिल्ली सरकार से कुछ नहीं हो रहा। ये साले मतलब भाई इन्फ्लुएंसर कब तक इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को कि भाई नहीं कास्ट कुछ नहीं होती, सबसे पहले तुम ह्यूमैनिटी लाओ, ह्यूमन बनो। सरकार खुद डाल रही है, नहीं भड़वो। अगर तुम इंडिया में रहोगे तो तुम्हें कास्ट के बेस पे ही रहना पड़ेगा। मैं बता दूं भाई, जो जनरल कैटेगरी से प्लीज या तो इस इंडिया को छोड़ दो, या ये जो रूल आ रहे हैं इन पे प्लीज कुछ बोलना शुरू कर दो। चुप मत बैठो यार प्लीज। हमारे जो पहली जनरेशन थी वो कुछ नहीं बोली थी, हम भुगत रहे हैं आज तक। हम पे कोई एग्जाम नहीं निकलता, क्यों? 90% कट ऑफ है भाई, नहीं निकलेगा। तुम पे बढ़ो निकाल लो, नहीं निकलेगा। अगर अब हम चुप बैठ गए, हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमें गाली देंगी कि भाई आप कहाँ थे जब ये रूल आ रहे थे। उन्हें क्या बताएं हम कि हम तो चुप बैठे थे, हम तो देख रहे थे नज़ारा। अच्छा ऐसा ये तो चलता जा रहा है, तो होता ही रहेगा। और ये भड़वी सरकारें आती रहेंगी, ये यही चलाती रहेंगी। बैठे रहो चुप। नमस्कार मोदी जी, मैं एंजल भारद्वाज और मैं आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे भविष्य और जीवन के साथ मत खेलिए। अगर आपको राजनीति में ऊपर जाना ही है तो आप हमें कॉलेज में जाने से पहले ही हमारे लिए जहर का इंतजाम कर दीजिए, जिसे हम खाकर मर सके। क्योंकि आपको राजनीति में ऊपर होने के लिए आप इतना गिर जाओगे, हमें बिल्कुल नहीं लगता। जय भारत, जय हिंद। अगर आप खुद जातिवाद में विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको भला UGC लॉ से क्या दिक्कत हो सकती है? मैं बताती हूँ क्या दिक्कत हो सकती है। जब आप किसी ह्यूमन बीइंग के हाथ में एक वेपन देते हैं बिना उसे ये समझाए कि उसे इलीगली यूज करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो इंसान उस वेपन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। और ये वेपन आपने उठाकर कॉलेज स्टूडेंट्स के हाथ में दे दिया। क्या प्रूडेंस एक्सपेक्ट करते हैं आप उनसे? ये वो वेपन है जो किसी भी स्टूडेंट का पूरा करियर खा सकता है। अरे जिस देश में जाति के अंदर भी जातिवाद होता है, उसमें आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी को लड़वाकर जातिवाद खत्म करने की बात नहीं कर सकते। ये जातिवाद की लड़ाई किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से नहीं, सोच से होनी चाहिए, जो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। और भाई अगर UGC समझना है तो बस इतना समझ लो, कल को अगर कॉलेज जाओ और सामने दरवाजे पे बड़े बड़े अक्षरों में ब्राह्मण्स लीव इंडिया लिखा हो, बस उसको कंडेम करो, डिफेंड करो अपने आप को, और फिर देखो कैसे SC STs एंड OBC तुम पे केस फाइल करते हैं। UGC का ड्रामा, इक्विटी कमेटी बैठेगी 24 घंटे के अंदर, 15 डेज ऑफ ट्रायल, और अगर एलिगेशन फॉल्स भी निकला तो क्या? तुम जनरल कैटेगरी हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ हम पैदा ही क्रिमिनल्स होते हैं। शायद बीजेपी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज अगर वो पावर में है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज जनरल कैटेगरी पीपल ओनली। आई कंडेम UGC। JNU के स्टूडेंट्स को देखो, पहला लाइन उनका होगा जातिवाद से आज़ादी, और दूसरी लाइन में खुद जाति ला के बोलेंगे ब्राह्मणवाद से आज़ादी। कांट हेल्प